topic sentence and phrases for class 8th, 9th and 10th. This topic is related to all subject from all class from 6th to 10th. So this is the basics about sentence and phrases. Let us start our first sentences. Sentence, what is sentence? तो sentence होता क्या है? तो sentence अगर हम डेफिनेशन बनाएं तो हमें खुद की डेफिनेशन बनानी पड़ेगी. अगर हम बुक की करेंगे तो थोड़ा सा हमें ये रहेगा कि यस वी कैन फॉरगेट इट. इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. इट मीन्स सेंटेंस गिव द कंप्लीट सेंस. सेंटेंस वो होता है जिसमें कोई सेंस हो. फॉर एग्जाम्पल, सी इज अ गुड स्टूडेंट या सी इज अ गुड गर्ल. तो इसका एक मीनिंग है कि वह एक अच्छी लड़की है. इट मीन्स इसका क्या है, एक मीनिंग निकल रहा है. पार्ट ऑफ सेंटेंस. नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट ऑफ सेंटेंस. देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. वन इज सब्जेक्ट एंड सेकेंड इज प्रेडिकेट. तो सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस का पहला पार्ट जहां से सेंटेंस स्टार्ट होता है वो एक सब्जेक्ट होता है. फॉर एग्जांपल, रोहित प्लेज फुटबॉल. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज दिस रोहित, सो इट इज सब्जेक्ट, एंड प्लेज फुटबॉल इज द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस. नेक्स्ट इज प्रेडिकेट. प्रेडिकेट इज द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस. सेकेंड पार्ट मीन्स रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस. रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, हम इसको ये कह सकते हैं कि इट इज द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस. बाकी का जो बच जाता है एक्सेप्ट सब्जेक्ट, द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट. सो द नेक्स्ट एग्जांपल इज आई हैव अ कार, एंड हैव अ कार इन दिस सेंटेंस, हैव अ कार इज प्रेडिकेट, एंड प्रेडिकेट टेक मेन वर्ब. मेन वर्ब विद इट. प्रेडिकेट में मेन वर्ब जरूरी होती है. सब्जेक्ट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स में बी, एंड अ सिंगल वर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड ए सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट में एक वर्ड भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. तो फीचर्स ऑफ द सेंटेंस हम पढ़ेंगे. फीचर्स क्या क्या होते हैं, क्या विशेषताएं क्या क्या होती हैं, कि सेंटेंस कैसे पहचान होती है, क्या क्या विशेषताएं होती है सेंटेंस की. तो इट गिव्स कंप्लीट सेंस और मीनिंग. सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी सेंटेंस है. अगर मैं यहां लिख दूं ही, सी और दे, तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन इसका कंप्लीट सेंस नहीं बन सकता, तो इट इज नॉट ए सेंटेंस. ये सेंटेंस नहीं हो सकता क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड तो है लेकिन इसका सेंस कंप्लीट नहीं है, तो ये सेंटेंस नहीं हो सकता. सेकेंड इज इट ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. सबसे बड़ी बात ये कि जब हम किसी भी सेंटेंस को लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, जैसे हमने यहां लिखा, जैसे हमने यहां लिखा और जैसे हमने यहां लिखा. तो फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी सेंटेंस मस्ट बी इन कैपिटल लेटर. लास्ट इज इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप, यानी कि एक सेंटेंस एंड हो सकता है फुल स्टॉप से, एंड एक्सक्लेमेशन मार्क्स, या फिर अगर हम कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखते हैं तो उसका एंड एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है, और अ क्वेश्चन मार्क. और किसी भी सेंटेंस का एंड या तो फुल स्टॉप से होगा, या एक्सक्लेमेशन मार्क से होगा, या किसी क्वेश्चन मार्क से होगा. फॉर एग्जाम्पल, वाव, what a beautiful building. तो ये जो साइन है ये एक्सक्लेमेशन शो करता है, क्योंकि जैसे किसी भी
इंसान ने ताजमहल देखा होगा तो उसको क्या बोला गया, वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग। तो उसने सरप्राइज हो किया, सर्टन फीलिंग इमोशंस को हम ज्यादातर किस में यूज करते हैं, एक्सक्लेमेटरी में करते हैं। और हु आर यू, अगर मैं लिखूं हु आर यू तो हम क्या कह सकते हैं कि दिस सेंटेंस इज इंटरोगेटिव एंड सो वी यूज क्वेश्चन मार्क विद इट। सो दिस इज द बेसिक पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस, मींस सेंटेंस की कंप्लीट सेंस होने चाहिए। उसके बाद पार्ट ऑफ सेंटेंस, देयर आर टू पार्ट ऑफ सेंटेंस, वन इज सब्जेक्ट, अनदर इज प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, पहला पार्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। प्रेडिकेट होता है, इट इज द सेकंड पार्ट या रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। फॉर एग्जांपल आई हैव ए कार, तो हैव अ कार इसमें प्रेडिकेट है, और प्रेडिकेट टेक मेन वर्ब विद इट। मेन वर्ब हमेशा प्रेडिकेट में मिलती है। और रोहित जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या होता है, यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन हो सकता है, और यहाँ पे नाउन प्रोनाउन, और यहाँ पे अगर कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा वो हमेशा नाउन का ही रोल प्ले करेगा, वो सब्जेक्ट हो सकता है। सो फीचर्स ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि फीचर्स क्या होते हैं सेंटेंस के, मेन मीन्स विशेषताएं क्या होती है सेंटेंस की, तो इट गिव्स कंप्लीट सेंस और मीनिंग, कंप्लीट सेंस और मीनिंग देगा, यानी कि सेंटेंस वही होगा जिसका मीनिंग या कोई सेंस बनती हो। इट ऑलवेज बिगिंस विद अ कंप्लीट कैपिटल लेटर, और ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। देयर इज नो सेंटेंस विदाउट कैपिटल लेटर व्हेन वी स्टार्ट इट। जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमेशा क्या होता है, हमेशा उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना चाहिए। एंड इट एंड्स, वो स्टार्ट होता है, बिगिन होता है, स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, एंड होता है फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये तीनों एक सेंटेंस में के एंड में हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि फुल स्टॉप ही आए, जरूरी नहीं कि एक्सक्लेमेशन मार्क ही आए, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन मार्क ही आए। तो वी कैन यूज अकॉर्डिंग टू statement of the question, statement of the sentence. So this is a basic about sentence. In next video we will read about object of the sentence. Thank you, have a nice day. Let us start again. Topic is sentence. In our previous video we will discuss about subject and predicate and what is the definition of subject and its features. In this video we will discuss about this ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो देयर ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, हमसे पूछे कि ऑब्जेक्ट होता क्या है तो हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं। तो इसमें क्या कर देंगे बेटा, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है एक सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट की जरूरत भी नहीं है कि ऑब्जेक्ट सेंटेंस में मिले। तो हमें ऑब्जेक्ट का क्या काम है, हमसे पूछे कि व्हाट इज द यूज ऑफ ऑब्जेक्ट। देयर आर two types of object in a sentence we can use. तो what is object, पहले पूछे कि what is object, जैसे हम हिंदी में करते हैं कि कर्म क्या है ना, जिसका प्रभाव पड़े बेटा, क्रिया का प्रभाव जिसके ऊपर पड़े बेटा वो कर्म, ऐसा कुछ बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में भी एक डेफिनेशन होती है कि what is object, तो it is a word which help the verb। ये एक ऐसा वर्ड होता है जो हेल्प द वर्ब, वो जो वर्ब की हेल्प करता है टू मेक द सेंस इन ए सेंटेंस, जिससे सेंटेंस में एक सेंस बनती है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो देखते हैं, जैसे मैंने लिखा बेटा आई प्ले, तो दिस इज ऑल्सो सेंटेंस। सेंटेंस जरूरी नहीं कि बेटा हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं। लेकिन आई प्ले, अगर हम इसको सेंटेंस को हिंदी ट्रांसलेशन दें तो मैं खेलता हूं, तो थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूजन रहता है कि व्हाट आई प्ले, मैं क्या खेलता हूं। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, आई प्ले फुटबॉल, इसमें बिल्कुल क्लियर सेंस, हम सेटिस्फाई से हो जाते हैं, वी डोंट हैव एनी कंफ्यूजन कि व्हाट वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं। तो टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, देयर आर टू टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, आई ऑलरेडी to tell you type of object. One is direct and another is indirect. There are two types of object. One is direct object and one is indirect object.
अब ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, व्हाट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर हम इसको डिस्क्राइब करें, हमें इसकी डेफिनेशन चाहिए, तो हम इसकी डेफिनेशन पे भी जाते हैं। तो ये दिस इज द डीप प्रोसेस ऑफ सेंटेंस। बेटा हम जो पढ़ रहे हो थोड़ा सा डीप में जा रहे हैं। तो व्हेन द नाउन, जब नाउन कौन होता है? सब्जेक्ट होता है बेटा, या फिर सब्जेक्ट होता है, या फिर ऑब्जेक्ट होता है नाउन में। तो लेकिन यहां पे जाएगा व्हेन द नाउन आंसरिंग व्हाट, जब नाउन आंसर करता है बेटा व्हाट, किसके बाद? आफ्टर द वर्ब, किसके बाद बेटा? वर्ब के बाद जब नाउन आंसर करता है व्हाट, यानी कि क्या, इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वो वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जब ये क्वेश्चन पूछे बेटा कि क्या का आंसर आए बेटा, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, ही गेव मी अ पेन, एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये पेन है, ये क्या है बेटा? नाउन है। और गेव क्या है बेटा? ये वर्ब है। और ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। अगर हम इसको स्किप कर देते हैं, अगर मैं इसको कर दूं यहां से स्किप कि ही गेव मी, तो क्वेश्चन पूछा व्हाट यू गेव टू मी, तो आंसर आएगा ही गेव मी अ पेन। तो क्वेश्चन में जब व्हाट आए, नाउन जब व्हाट आंसर करे बेटा आफ्टर द वर्ब, वर्ब के बाद अगर आपका क्वेश्चन व्हाट में आए, तो दैट इज वी यूज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट विद द वर्ब आफ्टर द वर्ब। एंड व्हेन द नाउन नेमिंग ऑफ ए पर्सन, यहां पे जाइएगा बेटा, नेमिंग ऑफ ए पर्सन, जब कोई भी नाउन नेमिंग ऑफ ए पर्सन फॉर हुम, किसी भी इंसान के लिए, फॉर हुम किसके लिए, जो भी वर्ब का एक्शन होगा वो किसके लिए होगा, समथिंग इज डन, किसके लिए क्या किया गया है, क्या किया गया है, वो तो डायरेक्ट बेटा, किसके लिए किया गया है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है बेटा, इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस में देखिएगा, इसमें भी बताएंगे और इसमें भी बताएंगे। तो फर्स्ट इसको ले लेते हैं, ही गेव मी, क्या दिया? पेन दिया। किसको दिया? किसको दिया का मतलब है बेटा मी, मुझे दिया। तो ये मी यहां पे क्या है बेटा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यहां पे मी, आई ओ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यहां पे मी। इसमें देखते हैं, आई टोल्ड यू इंग्लिश, मैं क्या पढ़ाता हूं? इंग्लिश। किसको पढ़ाता हूं? मीन्स यू। तो यहां पे यू क्या है बेटा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में व्हाट का आंसर आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में फॉर हुम, किसके लिए, किसको, यहां पे आंसर आएगा उसका। तो ये था बेटा इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये भी पार्ट होता है बेटा सेंटेंस का। सेंटेंस का मैंने तो बताया था दो पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ही के ही पार्ट है। सब्जेक्ट की पार्ट तो सब्जेक्ट खुद होता है, प्रेडिकेट में देयर आर सो मेनी वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ये जो हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं हमेशा किस में होते हैं? प्रेडिकेट में होते हैं। और ये जो कंप्लीमेंट है, एक कंप्लीमेंट एक नया पार्ट है बेटा, वो प्रेडिकेट का पार्ट है। और कंप्लीमेंट क्या होता है, अगर हम इसको समझेंगे तो दिस इज वेरी सिंपल। जो भी आपको जज करता है, टीचर आपको पढ़ाते हैं, और कोई कहीं पे भी आप मम्मी पापा जब आपको अच्छा काम करते हो तो आपको कुछ ना कुछ सेंटेंस मिलते हैं, कुछ ना कुछ फ्रेज मिलती है, और उस फ्रेज को हम कहते हैं बेटा कॉम्प्लीमेंट। जैसे आपने कहा, मैंने बोला यू आर गुड स्टूडेंट, यू आर अ क्रिएटिव स्टूडेंट, तो वो आपका आपके लिए वो गुड और क्रिएटिव वो क्या है, वो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन भी हम पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। When the verb is in predicate, और verb तो बेटा predicate में ही होती है। When the verb is in the predicate is an intransitive verb। और एक मैं आपको बता दूं बेटा कि जो कॉम्प्लीमेंट है ना वो हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ ही आएगा, ठीक है। उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होते, केवल कॉम्प्लीमेंट होता है। और कॉम्प्लीमेंट का अगर मैं सिंपल डेफिनेशन आपको बताऊं, कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट टेल्स समथिंग मोर अबाउट ए नाउन।
यानी कि एक वर्ड भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है जो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है लिसनर को। इसका ही पढ़ते हैं, व्हेन द वर्ब इज इन प्रेडिकेट इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर हमारे प्रेडिकेट में इंट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव आपने पहले पढ़ा हुआ है। ट्रांजिटिव वर्ब टेक ऑब्जेक्ट विद इट एंड इंट्रांजिटिव वर्ब डजंट टेक ऑब्जेक्ट विद इट। तो इट रिक्वायर्स एन एक्शन एडिशनल वर्ड। जब सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब होती है तो वो कुछ एडिशनल वर्ड या फिर वर्ड्स लेती है टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, उसको मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्ड लेती है। फॉर एग्जाम्पल, और उन्हीं एक्स्ट्रा वर्ड को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अगर एक सिंपल डेफिनेशन हम अगर बात करें तो कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स that tells us more about the noun, more about the subject. Noun क्या होता है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन। तो कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड, एक वर्ड भी हो सकता है, एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक से ज्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं। दैट टेल्स अस अबाउट द नाउन या अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे मैं बोलूँ ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है, कोई ये तो इंफॉर्मेशन होगी। ही इज एन एक्टिव प्लेयर, तो एक्टिव जो वर्ड है होता है तो ये एडजेक्टिव है, लेकिन उसकी खासियत बताई ना, सब्जेक्ट के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी ना, वो होता है उसका कॉम्प्लीमेंट। दोनों बैड भी हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट गुड भी हो सकते हैं, लेकिन हम पॉजिटिव करेंगे। तो यू आर अ गुड प्लेयर, मैंने बोला यू आर अ गुड प्लेयर, तो जो गुड है आपका, वो गुड है वो आपका पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट है, एंड यू आर नॉट स्टूडेंट तो वो आपका नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट है। वो कमेंट करते हैं, जैसे आप डांस, कोई सीरियल देखते हो, डांस इंडिया डांस देखते हो, है ना, म्यूजिक के लिए वो देखते हो, तो उसमें जो जजेस कॉम्प्लीमेंट देते हैं वही सेंटेंस में वो कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं उसके बारे में कि आपने ऐसे एफर्ट्स किया, आपने अच्छा डांस किया, तो वो उसकी कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस। तो ये भी एक प्रेडिकेट का पार्ट है, ये भी दोनों प्रेडिकेट के पार्ट है। सब्जेक्ट हमने पढ़ ही लिया था, तो ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे इसमें समझा। ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट होता है क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट एक वर्ड होता है जिस जो हेल्प करता है वर्ब की टू मेक द कंप्लीट सेंस, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखता, क्लियर मीनिंग देता है। और दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, वन इज डायरेक्ट एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है, तो व्हेन द नाउन आंसरिंग व्हाट, यानी कि जब नाउन व्हाट का आंसर लेगा आफ्टर द वर्ब में, वर्ब के बाद जब हम क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट के बारे में, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इसमें देखते हैं ही गेव मी अ पेन, तो ही गेव मी, मुझे दिया, क्या दिया, व्हाट का आंसर आ रहा है, तो मींस अ पेन, पेन क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। व्हेन द नाउन नेमिंग ऑफ ए पर्सन, एक पर्सन के बारे में बताएगा कि क्या बेटा, फॉर हुम, किसको दिया या किसके लिए दिया। ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड समथिंग इज डन, किसके लिए क्या किया गया है, लेकिन किसके लिए किया गया है, इज कॉल्ड इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे आई बोट अ बाइसाइकिल फॉर माई ब्रदर, तो क्या खरीदा, बाइसाइकिल खरीदा, किसके लिए खरीदा, फॉर माई ब्रदर, तो फॉर माई ब्रदर क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट इज ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट ए नाउन, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। सो दिस इज वेरी इजी and I hope you understand it. Thank you.